हैं एक बड़ी खबर के साथ। तो मुठभेड़ में माड़वी हिड़मा जो लाल आतंक का दूसरा नाम था वो ढेर हो गया है और हिड़मा की पत्नी राजे उर्फ राजक्का भी ढेर कर दी गई। सर्चिंग के दौरान 6 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। एक बड़ी खबर और निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता इसे कहा जाएगा। AK-47 समेत हथियार बरामद किए गए हैं। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने इसकी पुष्टि कर दी है। तो लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि इस लाल आतंक का खूंखार जो नक्सली है माड़वी हिड़मा उसके खात्मे का, और आखिरकार वो खबर वो दिन वो आ चुका है। खूंखार हिड़मा को ढेर कर दिया गया। बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने पुष्टि कर दी है। मारेड डुमिली के जंगल में ये मुठभेड़ हुई थी और इसके बाद न सिर्फ 6 नक्सलियों को मार गिराया गया, जिनमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिड़मा और उसकी पत्नी राजे भी शामिल है, बल्कि 4 ऐसे इनामी नक्सलियों को मार गिराया गया है जिनकी लंबे समय से फोर्स को तलाश थी। तो एक निश्चित तौर पर बड़ी सफलता। तो देखिए लंबे समय से एक्टिव था, 26 से ज्यादा बड़े नक्सली हमलों में शामिल रहा, उसका मास्टरमाइंड रहा और न सिर्फ प्लानिंग एग्जीक्यूशन का भी ये मास्टर था माड़वी हिड़मा। तो देखिए 17 साल की उम्र से नक्सली संगठन का हिस्सा बना और अब जाकर इसका खात्मा हो पाया है। तो झीरम कांड जैसे कांड में एक बड़ा हाथ इस टॉप नक्सली लीडर का रहा और जब बसव राजू मारा गया उसके बाद दंडकारण्य के कैडर का जो जिम्मा था वो इसे ही सौंपा गया था। और अब इंतजार किया जा रहा था न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हर राज्य में ये नक्सली वांटेड था और इस नक्सली की तलाश लंबे समय से की जा रही थी। हर बार जब भी फोर्स इसे घेरती ये चकमा देकर फरार हो जाता, दूसरे राज्य में अपनी लोकेशन बदल लेता, बार बार लोकेशन बदलकर भागता रहा। लेकिन आखिरकार लाल आतंक के दूसरे नाम माड़वी हिड़मा का अंत हो गया है। टॉप नक्सली लीडर माड़वी हिड़मा मारा गया और इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। तो 6 बड़े नक्सली जो मारे गए हैं इस पूरे ऑपरेशन में। कब यह ऑपरेशन शुरू हुआ, कहां से इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई, कितने आईजी रैंक के अफसर इसमें शामिल थे, डीआईजी के कितने जवान इसमें शामिल थे और ये भी डीआरजी के माफ करिएगा जवान कितने शामिल थे, तमाम जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मिलेगी। लेकिन मारेड डुमिली के जंगलों में हुई ये मुठभेड़ जिसमें एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। लाल आतंक का दूसरा नाम माड़वी हिड़मा, ये खूंखार नक्सली जिसकी लंबे समय से तलाश थी और इसके उपस्थिति से लगातार गांव में और खास तौर पर दक्षिण छत्तीसगढ़ में, दक्षिण बस्तर में खौफ बरकरार था, लाल आतंक का साया बरकरार था। और अब ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से नक्सल के पांव उखड़ रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पी सुंदरराज ने पुष्टि की है। क्या कुछ जानकारी दी है वो भी आप सुनिए। छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती ESR डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत 6 माओवादियों के डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। उनमें से ऐसा एक नाम है माओवादियों का सेंट्रल कमेटी मेंबर माड़वी हिड़मा, जो पूर्व में PLG बटालियन नंबर 1 का कमांडर भी रहा और आतंक का एक चेहरा के रूप में इसका पहचान है। उनका डेड बॉडी भी आज की मुठभेड़ में रिकवर की गई। साथ साथ जो माड़वी हिड़मा की पत्नी राजे एवं अन्य 4 कैडर्स, कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी और काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47 और अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी मुठभेड़ स्थल से बरामद की गई। माड़वी हिड़मा का इस मुठभेड़ में मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए काफ़ी एक निर्णायक बढ़त है। और इस नक्सली हिड़मा जो मोस्ट वांटेड था, लंबे समय से इसकी तलाश थी, इसकी पूरी क्राइम कुंडली आपको बताते हैं कि किन किन बड़ी वारदातों में ये शामिल रहा। मार्च 2017 में CRPF जवानों पर जो हमला हुआ उसका मास्टरमाइंड माड़वी हिड़मा। CRPF के 12 जवान इस पूरे मामले में शहीद हुए थे, इस हमले में शहीद हुए थे। तो एक निश्चित तौर पर बड़ी सफलता। अप्रैल 2021 को बीजापुर में हुई मुठभेड़, उसमें भी माड़वी हिड़मा का बड़ा हाथ रहा। सुरक्षा बलों के 22 जवान हमने खोए थे उस हमले में। तो हिड़मा की पूरी क्राइम कुंडली आपके सामने खोलकर रख रहे हैं। हिड़मा की तलाश में ये तमाम जवान निकले थे और आखिरकार इस हमले में 22 लोग मारे गए। 26 सशस्त्र हमलों के लिए जिम्मेदार है माड़वी हिड़मा। तो ऐसा वैसा नक्सली नहीं था, अच्छे खासे कारनामे कर चुका था। 2010 में जो हमला हुआ उसका भी आरोपी है। साथ ही साल 2013 में झीरम घाटी नरसंहार हुआ जिसमें 27 लोग मारे गए, उसका भी मास्टरमाइंड। 17
आपको बता दें कि साल 2021 जब सुकमा और बीजापुर में हमला हुआ, 22 सुरक्षा जवान शहीद हुए, 76 सीआरपीएफ जवान शहीद होने वाला जो एक बड़ा हमला था दंतेवाड़ा में साल 2010 में हुआ, उसका भी मास्टरमाइंड था माड़वी हिड़मा। तो ये माड़वी हिड़मा की पूरी क्राइम कुंडली थी और इस जानकारी से आप शायद अंदाजा लगा पाएंगे कि ये कितना खूंखार नक्सली था। डर का साया लगातार दक्षिण बस्तर में इसके नाम की वजह से फैला हुआ था। माड़वी हिड़मा वो नक्सली जिसके मारे जाने की खबर आने के बाद से बस्तर में पटाखे फूट रहे हैं। आमतौर पर बस्तर में ये कल्चर नहीं है, किसी भी मौत का जश्न नहीं मनाया जाता है। हमारे साथ हैं बस्तर आईजी, हम उन्हीं से जानते हैं। सर, कौन है माड़वी हिड़मा? आज दिनांक 18 नवंबर नक्सलरोधी अभियान के दृष्टिकोण से काफी एक निर्णायक दिन रहा है। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर इलाके में अल्लूरी सीताराम जिला में आंध्र प्रदेश पुलिस सीएम महोदय के बीच में हुई मुठभेड़ में 6 माओवादी के डेड बॉडी रिकवर किए थे। उनमें से ऐसे एक बड़ा नाम है सेंट्रल कमेटी मेंबर माड़वी हिड़मा, जो पूर्व में पीएलजी पट नंबर 1 के कमांडर भी रहा और आतंक के चेहरा के रूप में इसका पहचान है। आज माड़वी हिड़मा मुठभेड़ में मारा जाना न सिर्फ दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी इलाके में, संपूर्ण भारतवर्ष में नक्सल विरोधी अभियान के दृष्टिकोण से काफी एक निर्णायक बढ़त के रूप में इसका हम देख सकता है। सर, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ से कितनी दूरी पर है ये जगह जहां मुठभेड़ हुई? आज अल्लूरी सीताराम जिला जो आंध्र प्रदेश में जो हुई मुठभेड़ है, हमारा सीमावर्ती जिला सुकमा से कोंटा क्षेत्र से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर हो सकता है। अभी संपूर्ण डिटेल आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा जारी की जाएगी, मुठभेड़ स्थल कहाँ पर है, और अभी प्राथमिक जानकारी अनुसार AK-47 और अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद की गई थी और टोटल 6 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर होने की पुष्टि आंध्र प्रदेश पुलिस ने की गई। लेकिन और विस्तार से उनका प्रेस नोट और प्रेस रिलीज जारी की जाएगी, उससे हमको और संपूर्ण डिटेल मिल सकता है। 21 मई को अबूझमाड़ के एनकाउंटर में बस और राजू का मारा जाना, आज इसका हिड़मा का मारा जाना, सर कितनी बड़ी सफलता है? निश्चित रूप से वर्ष 2025 सुरक्षा बल के लिए काफी एक निर्णायक और महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ है, क्योंकि इस अवधि में सीपीएम मोदी संगठन का जनरल सेक्रेटरी बसवराजू, अन्य सेंट्रल कमेटी मेंबर्स जिसमें सुधाकर है, जिसमें जैसा गरियाबंद इलाका में भी मोडम बालकृष्णा चलपति और अबूझमाड़ इलाका में के सत्यनारायण रेड्डी और के रामचंद्र रेड्डी, इस प्रकार मोदी कैडर्स का टॉप लीडरशिप का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गए थे। और निश्चित रूप से वर्ष 2025 हमारे लिए काफी निर्णायक रहा और अन्य मोदी कैडर के पास मात्र एक ही विकल्प अभी बचा है, हिंसा छोड़कर समाज के मुख्यधारा में शामिल हो जाए, अन्यथा हमारा अभियान का परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज़, जगदलपुर। तो देखिए, बस्तर आईजी सुंदराज पी को आपने सुना, उन्होंने अब कहा है, एक बार फिर से अपील कर दी है कि जो नक्सली अब बचे हैं उनके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय सरेंडर करने के। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, ये बस्तर के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। आप सोचिए कि ये आज की जो तारीख है 18 नवंबर, वो छत्तीसगढ़ में सुवर्ण अक्षरों में लिखने लायक तारीख है, क्योंकि शायद आपके और हमारे लिए ये आम दिन हो सकता है, लेकिन बस्तर के लिए ये एक बड़ा दिन है, खुशी का दिन है। और जिस तरह से पटाखे फूट रहे, खूंखार नक्सली हिड़मा क्योंकि ढेर हुआ है, हिड़मा की पत्नी भी ढेर हुई है। कुल 6 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें लकमल, कमलू, मल्ला देवे जो हिड़मा का गार्ड था, ये भी शामिल है। इनके पास से AK-47 रिवॉल्वर, पिस्टल बरामद की है और अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर इसे माना जाएगा। और निश्चित तौर पर मार्च 2026 का जो टारगेट रखा गया है, उसकी ओर ये सबसे बड़ा और निर्णायक कदम होगा।